हेलो एवरीवन। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे और समझेंगे आरआरबी एएलपी जो कि शेड्यूल हो सकता है 2024 को। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि ये एग्ज़ाम जो कि जिसका नोटिस 2018 में आया था और 2019 में ये एग्ज़ाम हुई थी। तो इस एग्जाम में अब जो कि नई वैकेंसी आने को है 2024 को, तो इसका जो एज लिमिट क्या रहेगी, ये एग्जाम किस तरह से शेड्यूल्ड होगा और क्या हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेंगे, ये हम समझेंगे इसमें। आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, एज लिमिट कितनी हो सकती है। तो एज लिमिट जो होनी चाहिए इस एग्जाम में, वो 18 से 28 साल के बीच अगर आपकी एज है। अगर आपकी एज 18 साल से लेके 28 साल के बीच है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपके पास फॉर एएलपी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, उसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मैट्रिकुलेशन 10th तक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और फिर उस आपके पास रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो भी जिस ब्रांच में आपके पास ये है, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इस ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं इसमें। तो इसका आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। वैसे एएलपी के लिए आपके पास अगर डिग्री भी रहेगी तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। अटेम्प्ट्स आपके अनलिमिटेड है, मतलब आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, बस आपकी एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, लेकिन आपके पास, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, दोनों कंडीशन में आप एलिजिबल हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए इसके? आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास सिग्नेचर्स होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड है, और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन होना चाहिए। ठीक। अब एज लिमिट आपकी देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स जो होने चाहिए उनकी एज लिमिट वो आपकी जो फॉल होनी चाहिए 18 से 28 साल उसके बीच आपके पास फॉल होनी चाहिए एज आपकी, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो वेरीफाई करे, जैसे आधार हो गया, या आपका पैन नंबर हो गया, या आपका 10th की मार्कशीट हो गई। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपके पास होने चाहिए, जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे लगेंगे। और ये आपकी एज का वेरिफिकेशन प्रूफ भी होना चाहिए कि आपकी एज जो आपने मेंशन की है वो रियल है या आप गलत बता रहे हैं, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। जैसे कि ये कैटेगरीज है, ये जो हमारी कैटेगरीज है, SC ST हो गए, उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी में 3 साल का है। और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और बाकी कैटेगरीज भी आप देख लीजिए। इन कैटेगरीज के अलावा भी एज रिलैक्सेशन है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसमें मेंशन है, आप देख लीजिए कितना आप इसमें फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक। बाकी सारी कैटेगरीज भी हैं, तो उसमें आपकी कितनी एज होनी चाहिए या कितना साल का आपको छूट दे रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए? जैसे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपके पास ये होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, SSLC प्लस ITI, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग। यहाँ डिग्री भी चलेगी, ठीक है, लेकिन टेक्नीशियन में आपकी डिग्री नहीं रहेगी, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, और बाकी सेम है, मैट्रिकुलेशन, ITI
और 10 प्लस फिजिक्स मैथ्स ये सब सेम है। बस आपका इसमें डिग्री रहेगा, इसमें डिग्री नहीं रहेगा। और ये दोनों ब्रांचेस एलिजिबल रहेगी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक। नेशनैलिटी कितनी होनी चाहिए, कैस क्या होनी चाहिए आपकी? तो ये आप देख लीजिए। इसको पॉज करके आप देख लीजिए कि इसमें क्या आपकी नेशनैलिटी रहेगी। आप इन सब चीजों का आप एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? आपका मेडिकल या मेडिकल टेस्ट में आप फिट होने चाहिए। आपका ये स्टैंडर्ड्स आपका फुलफिल होना चाहिए। ठीक। तो ये आप ये भी पॉज करके देख लीजिएगा कि ये सब आपका ये मेडिकल आप फिट हैं कि नहीं है। आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ये सब आपका टेस्ट होगा, और अकॉर्डिंगली आपकी जो पोस्ट रहेगी उसके लिए आपको ये टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक। अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए? इसमें अटेम्प्ट्स आप अनलिमिटेड, जैसे पहले बताया था, आपके अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड होंगे। बस आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक। और आपका जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आप फुलफिल होने चाहिए, तब जाके आप दे सकते हैं एग्जाम। और एक्सपीरियंस जैसे पहले बताया है, अब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स आपका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा तब आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारा था एलिजिबिलिटी फॉर आरआरबी एएलपी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, और बाकी क्या कितना मार्क्स वेटेज होता है, और बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।